दोस्तों, यदि आप नोसिया, ट्रैवल सिकनेस, वोमिटिंग से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको नोसिया, वोमिटिंग और ट्रैवल सिकनेस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानकारी आप प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं कि वोमिटिंग होता क्या है, नोसिया होता क्या है और ट्रैवल सिकनेस होता क्या है। इसके अलावा हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि वोमिटिंग, नोसिया और ट्रैवल सिकनेस के लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वोमिटिंग और नोसिया होता क्या है। वोमिटिंग को हिंदी में उल्टी आना कहते हैं और नोसिया को जी मिचलाना कहते हैं। दोस्तों, नोसिया वह कंडीशन होती है जो कि वोमिटिंग से पहले आती है। जब हमारा जी मिचलाने लग जाता है, जी घबराने लग जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं नोसिया। और वोमिटिंग में हमारा जो स्टमक में जितने भी कंटेंट होते हैं वह वोमिट आउट हो जाते हैं, बाहर की ओर निकल आते हैं, तो इसे कहते हैं वोमिटिंग। आपको नोसिया और वोमिटिंग दोनों एक साथ आ सकती है या अलग अलग भी आ सकती है। और वोमिटिंग आपको इन्फेक्शियस जितने भी सब्सटेंस है उससे छुटकारा दिलाने के लिए ज़रूरी होती है। दोस्तों, अब हम नोसिया और वोमिटिंग आने के कॉजेज़ को देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे कॉज होते हैं जिसमें से प्रमुख कॉज है फूड पॉइजनिंग। यदि दोस्तों आपके स्टमक में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल का इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और जो कि वोमिटिंग के द्वारा ये कंटेंट बाहर निकल आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको अल्सर हो गया हो, अल्सर आपके ईसोफेगस में जो लाइनिंग होती है, ईसोफेगस स्टमक में होता है, और इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वहाँ पर अल्सर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण आपको वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने ओवर ईटिंग कर दी हो, यदि आपको बुलिमिया, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया हो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है बुलिमिया में, और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है लेकिन फिर मोटापे की डर से वो खाने को वोमिट आउट कर देता है, बाहर की ओर निकाल देता है उल्टी के थ्रू, तो इस कंडीशन में भी आपको उल्टी हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको कोई स्ट्रेस हो गया हो तब भी आपको उल्टी होती है। यदि आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लिया हो तब भी आपको उल्टियाँ हो सकती है। इसके अलावा आपको अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हो सकती है। यदि आपने कोई मेडिसिन खा ली हो उसके साइड इफ़ेक्ट के दौरान भी आपको उल्टियाँ हो सकती है। दोस्तों, उल्टियाँ आपके किसी भी ड्रग का यूज़ करने के बाद भी हो सकती है, और यदि कोई स्मेली चीज़ है या फिर अड्योर युक्त चीज़ है तो उसके रिएक्शन के दौरान भी आपको उल्टियाँ हो सकती है। कभी कभी वोमिटिंग किसी सीरियस बीमारी का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है, जैसे कि एनसेफेलाइटिस। यदि दोस्तों एनसेफेलाइटिस हो जाए तब भी आपको वोमिटिंग देखने को मिलती है। एनसेफेलाइटिस होती है कि आपके ब्रेन में यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी वायरल, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, तो आपको एनसेफेलाइटिस हो जाता है। यदि आपको मेनिंजाइटिस बीमारी हो जाती है जो कि ब्रेन की और स्पाइनल कार्ड की एक बीमारी है, जिसमें कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड इन्फ्लेम हो जाता है, तो इसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजेस ब्रेन की मेम्ब्रेन को कहते हैं। वोमिटिंग आपको हार्ट अटैक में भी दिखाई देता है। हार्ट अटैक में होता क्या है कि आपकी जो ब्लड फ्लो होता है आपका वह ब्लॉक हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको उल्टियाँ हो सकती। वोमिटिंग आपको तब भी हो सकती है जब आपके ब्रेन में एबनॉर्मल मास या ग्रोथ होने लग जाता है, कैंसर या नॉन कैंसर सेल का, और यह सेल एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, मल्टीपल होने लग जाती है,
तो और या क्या करती है कि अपने ही टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये कैंसर सेल होती है और इसके कारण आपको उल्टियाँ भी हो सकती है। बोवेल ब्लॉकेज में भी आपको उल्टियाँ हो सकती है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक कंडीशन होती है। इसके अलावा आपको एपेंडिसाइटिस में भी उल्टियाँ होती है। एपेंडिसाइटिस आपके अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन को कहते हैं। ब्रेन इंजरी में भी आपको वोमिटिंग हो सकती है। ब्रेन इंजरी इसे कहते हैं कि यदि आपको कोई भी ब्रेन में लग जाए या फिर किसी आउटसाइड ब्लो लग जाए आपको, या फिर कोई फोर्स के कारण आपके ब्रेन में कोई ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, तो इसे ब्रेन इंजरी कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्रैवल सिकनेस होता क्या है। ट्रैवल सिकनेस को मोशन सिकनेस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे स्पेस एडाप्टेशन सिकनेस भी कहा जाता है। दोस्तों, ट्रैवल सिकनेस यात्रा संबंधी समस्या होती है जो कि आपको यात्रा करते टाइम महसूस होती है। इसमें होता क्या है कि जो भी व्यक्ति देखता है वह उसे अपने कानों में फील होने लग जाता है, जिसके कारण उसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उसके सर में उसे दर्द होता है, उसे कोल्ड महसूस होता है, वोमिटिंग आती है, नोसिया होता है। तो ये सभी सिम्टम्स उसे दिखाई देते हैं। और ट्रैवल सिकनेस यात्रा करते टाइम, जैसे कि यदि आप कार से, ट्रेन से बोटिंग कर रहे हो, उस टाइम एरोप्लेन में जा रहे हो, उस टाइम आपको महसूस होता है। और यदि आप पार्क में सफ़र कर रहे हो तब भी आपको ट्रैवल सिकनेस हो सकता है। तो इस टाइम आपको उल्टियाँ आती हैं। नोशिया और वोमिटिंग आपको सी साइड के कारण भी आ सकता है, और यदि आप सिक फील कर रहे हो तो उस टाइम भी हो सकता है। तो ये सभी कारण थे नोसिया और वोमिटिंग होने के और ट्रैवल सिकनेस। पहली हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है इपिकॉक। इपिकॉक मेडिसिन को आपको तब लेना है जब आपको हेवी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने के बाद में वोमिटिंग आए और साथ में नोसिया फील हो, तब आप ले सकते हो इपिकॉक को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम को, इसकी 4 गोली। तो यह बहुत ही आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी। दोस्तों, हमारी सेकंड बेस्ट मेडिसिन है एथ्यूसा। एथ्यूसा मेडिसिन को आपको तब देना है दोस्तों जब किसी चाइल्ड को कर्ड लाइट मटेरियल की वोमिटिंग हो रही हो, उसे नोसिया हो रहा है, तब उसे एथ्यूसा मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम को देना है, इसकी 2 गोली। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट है। हमारी थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन को आपको तब लेना है जब आपके स्टमक में आपको बर्निंग फील हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा जलता हुआ सा महसूस हो रहा, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, आप सिप सिप करके पानी पी रहे हो, तो आप लीजिए आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को, इसकी 3 टाइम 4 गोली। तो यह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है वेराट्रम। वेराट्रम मेडिसिन को तब लेना है जब आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गिडीनेस फील हो रहा, चक्कर आ रहे हो, तो आप लीजिए वेराट्रम एल्बम को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, इसकी 4 गोली। ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है। दोस्तों, इस तरह से हमारा यहाँ वोमिटिंग, नोशिया और ट्रैवल सिकनेस का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करूंगी कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत।